दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न बच्चों। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 12.2 के प्रश्न पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप वो वाला हमारा वीडियो ना देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो 12.3 का पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों हुई हो। तो एक से अधिक हो बच्चों, तो एक से अधिक रैखिक सममिति और घूर्णन, जैसे मान लीजिए तो दो उदाहरण बताना तो बता सकते हैं बच्चों, वर्ग और वृत्त बता दीजिए। ठीक है, 12.3 का पहला नंबर प्रश्न में हम उत्तर दे सकते हैं बच्चों। 12.3 का पहला नंबर प्रश्न है, इसका उदाहरण हम क्या दे सकते हैं बच्चों। तो उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं कौन कौन से, वर्ग लिख दीजिए बच्चों और वृत्त। इसमें एक से अधिक घूर्णन समिति होती है बच्चों, रैखिक समिति भी होती है। ठीक है, तो वर्ग और वृत्त सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न देखो बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है जहां संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचिए। हमको एक रफ आकृति खींचने के लिए बोल रहा है बच्चों। कहता है पहला नंबर कि एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति दोनों हो। हमको ऐसा त्रिभुज बनाना है बच्चों जिसमें रैखिक सममिति और घूर्णन समिति दोनों ही एक से अधिक घूर्णन हो बच्चों। ठीक है ना, तो ऐसा त्रिभुज कौन सा हो सकता है बच्चों, ऐसा त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो देखो बच्चों, हम दूसरे का पहला नंबर सॉल्व हल कर रहे हैं, तो यहां लिखते हैं ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। और अपने को आकृति बना करके बताना भी है। ठीक है बच्चों, हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित रफ आकृति खींचिए। ठीक है, रफ आकृति खींचिए और एक त्रिभुज दोनों ही हो। ठीक है, चलो देखो बच्चों, हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पास ये देखिए हमने बना दिया बच्चों समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं क्या रहेंगी बच्चों, बराबर रहेंगी। ठीक है, हम यहां पास सममिति अक्ष भी खींच लेते हैं बच्चों, ये हमने खींच दिया। ठीक है बच्चों, और इसको हम जो है 3 बार घुमा सकते हैं बच्चों। कितनी बार घुमा सकते हैं, 3 बार घुमा भी सकते हैं इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन रहा। दूसरा नंबर क्या कहता है, एक त्रिभुज जिसमें केवल रैखिक समिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति न हो। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूसरा नंबर में केवल एक से अधिक नहीं होती बच्चों, केवल एक होती है। ठीक है, तो दूसरा नंबर में हम लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, इसका चित्र भी बनाइए बच्चों आप, क्योंकि आपको बोला गया है। देखिए हमने ये समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या रहेंगी बच्चों, बराबर रहेंगी। ठीक है, और यहां से आप एक सममित अक्षर डाल सकते हैं। यहां से ये देखिए केवल एक ही आएगी बच्चों, अब इसके अलावा आप खींच नहीं पाओगे। बात समझ में आया, इस तरह से बच्चों। तीसरे नंबर में क्या कहता है, एक चतुर्भुज, क्या बोलता है बच्चों, एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति हो परंतु रैखिक समिति न हो। कहता है एक से अधिक घूर्णन समिति हो परंतु रैखिक समिति न हो। ठीक है ना, तो ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है बच्चों। यदि आप बोलते हो कि क्रम एक से अधिक घूर्णन समिति हो परंतु रैखिक समिति ना हो, यदि घूर्णन समिति रहा तो रैखिक समिति रहेगा, तो हम लिख देंगे बच्चों ऐसा संभव नहीं है। तीसरे नंबर में ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है, ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको आंसर दे देना है। फिर चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, एक चतुर्भुज जिसमें केवल रैखिक सममिति हो। समझते चलना बच्चों। ठीक है, रैखिक सममिति हो और क्रम एक से अधिक घूर्णन समिति ना हो। देखो रैखिक सममिति तुम डाल सकते हो बच्चों, लेकिन घूर्णन समिति ना होना चाहिए। तो ऐसा होता है बच्चों आपका समलम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बच्चों, समलम चतुर्भुज, जिसका एक युग में क्या होता है,
समांतर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो ऐसा चतुर्भुज लिखिए यहाँ पास, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब इसका चित्र बना दीजिए बच्चों। तो देखिए हम इसका चित्र बना देते हैं। इसमें हम इन दोनों को बराबर भी बता देते हैं। ठीक है, बराबर होना भी चाहिए, तभी तो कर पाएंगे अपन। ठीक है, और यहाँ से तो कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, लेकिन हमने जो है तो बराबर बना ही दिया है। ठीक है, क्योंकि तभी तो बराबर मतलब रैखिक सममिति अक्ष का मतलब ही होता है कि उसको दो समान भागों में विभाजित करे। तो देखो ये विभाजित कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको बराबर ही कर दिया। और यहाँ से हमने सममित अक्ष डाल दिया, लेकिन इसमें घूर्णन समिति नहीं आएगी बच्चों, घूर्णन समिति नहीं आएगी, हमको ऐसा ही उदाहरण देना था। ठीक है बच्चों, तो आई भी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखेंगे। कहता है यदि किसी आकृति की, यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममिति रेखा हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन समिति होगी। ये बताओ बच्चों, जब उसमें दो या अधिक सममिति रेखा होगी, दो या अधिक सममित रेखा होगी, तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें एक से अधिक, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, एक से अधिक घूर्णन समिति तो होगी ही होगी। ठीक है ना, बात को समझो। यहां पास कहता है कि यदि किसी आकृति की दो या अधिक सममिति रेखा होंगी, जब दो या अधिक सममित रेखा होंगी बच्चों, तो वह आवश्यक रूप से एक से अधिक घूर्णन समिति होगी ही होगी। तो यहाँ पास आंसर लिख दीजिए बच्चों आप, कौन सा नंबर, तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर। ठीक है, यहाँ पास हम आंसर दिए देते हैं तीसरा नंबर। यहाँ लिख दीजिए हाँ, क्या लिख दीजिए बच्चों, हाँ, क्योंकि केंद्र से जाने वाली, केंद्र से जाने वाली, ऐसा लिख दो बच्चों, केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा एक सममित रेखा होती है, रेखा होती है। और यहां लिख दीजिए, और केंद्र से इसकी घूर्णन सममिति संभव है, ऐसा लिखना बच्चों। ठीक है, संभव है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक बच्चों, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कहता है रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो ऐसे तो सारणी बनानी पड़ेगी बच्चों, तब भर के बताने में मजा आएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है आकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषष्ठभुज, वृत्त, अर्ध वृत्त। ठीक है बच्चों, और यहां लिखा हुआ है घूर्णन का केंद्र, घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन का कोण। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको भर करके बताते हैं। आगे हम सारणी बना ले बच्चों, फिर आपको भर करके दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने इस प्रकार से सारणी बना दिया है। ठीक है, जैसे आपकी किताब में सारणी बनी हुई है, देखिए। ठीक है ना, यहाँ पास लिखा हुआ है आकार, घूर्णन का केंद्र, घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन का कोण, और यहाँ लिखा हुआ बच्चों वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषष्ठभुज, वृत्त, अर्धवृत्त। इसी प्रकार से हमने भी लिख दिया, देखिए बच्चों, सेम लिख दिया। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते चलते हैं और सारणी भी भरते चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले शुरू में हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में कहा गया है तो घूर्णन का केंद्र, तो घूर्णन का केंद्र बच्चों, यहां पास घूर्णन का केंद्र किसके ऊपर डिपेंड रहता है, यहां पास वर्ग में विकर्ण के जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना बच्चों, वहां पास डिपेंड करता है। ठीक है ना, आयत का भी बच्चों विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर डिपेंड करता है। समचतुर्भुज पर भी विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु पर, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर डिपेंड करता है। और यदि समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होती है ना बच्चों, माध्यिका, क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज कहला गया तो माध्यिका होती है बच्चों। ठीक है ना, तो माध्यिका पर डिपेंड करता है। समषष्ठभुज में बच्चों विकर्णों पर ही करेगा। और वृत्त के बारे में बात करोगे बच्चों, तो केंद्र पर, किस पर,
केंद्र पर, और अर्धवृत्त के बारे में बात करोगे तो व्यास का मध्य बिंदु होता है। अर्धवृत्त के बारे में बात करोगे ना तो व्यास का मध्य बिंदु। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम भरते हैं बच्चों। यहाँ पास क्या क्या आएगा, तो इस तरह से बच्चों हमने भर दिया। देखिए वर्ग का विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु भरना है बच्चों, आयत वाले में भी विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, समचतुर्भुज में भी बच्चों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु रहता है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है बच्चों। ठीक है, समषष्ठभुज में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ही रहेगा। और वृत्त के बारे में बात करें बच्चों तो वृत्त में होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। अर्धवृत्त को होता है व्यास का मध्य बिंदु बच्चों। ठीक है, अब चलिए चलते हैं घूर्णन का सममिति क्रम। अब यहाँ पास बात करो बच्चों तो वर्ग कितनी बार घूमता है बच्चों? वर्ग 4 बार घूमने का क्रम रहेगा। ठीक है, यदि आयत के बारे में बात करोगे तो आयत 2 बार घूम सकता है बच्चों। ठीक है, और समचतुर्भुज के बारे में बात करोगे तो 2 बार घूम सकता है समचतुर्भुज बच्चों। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज बच्चों 3 बार घूम सकता है। समषष्ठभुज 6 भुजा रहती है तो 6 बार घूम जाएगा। अब वृत्त तो अनंत बार घूमता है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देंगे अनंत। क्या लिख देंगे बच्चों? अनंत। ठीक है, और अर्धवृत्त के बारे में बात करोगे बच्चों तो अर्धवृत्त तो केवल एक ही बार घूम सकता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो वर्ग जो होता है, घूर्णन का जो कोण रहेगा ये 90 अंश पर घूमता है बच्चों। कितने अंश पर? 90 अंश का घूर्णन का कोण रहेगा। ठीक है, आयत 180 अंश पर घूमता है बच्चों। ठीक है, और ये क्या है? समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज भी बच्चों 180 अंश पर घूम सकता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज 120 अंश पर बच्चों। कितने अंश पर? 120 अंश पर। और समषष्ठभुज 60 अंश पर बच्चों। कितने अंश पर? 60 अंश पर। अब वृत्त तो प्रत्येक बिंदु पर बच्चों, वृत्त जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर घूमता है, तो यहां लिख सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, और अर्धवृत्त जो होता है बच्चों वो तो 360 पूरा घूमना पड़ेगा ना इसको, तभी तो वो पूरा बनेगा 360 अंश पर। तो इस तरह से बच्चों आपका ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? ये चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने भर दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको भी भर लेना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा ऐसे बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, ऐसे चतुर्भुज के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो बच्चों। देखो हमको ऐसा बोलता क्वेश्चन में कि ऐसा चतुर्भुज का नाम बताओ जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन सममिति दोनों ही हो बच्चों। एक क्वेश्चन अभी पीछे भी आ चुका है बच्चों। ठीक है ना, देखो तो ऐसा हम क्या बता सकते हैं? वर्ग बता दो बच्चों, उसमें एक से अधिक घूर्णन सममिति भी होती है और रैखिक सममिति भी एक से अधिक होती है, घूर्णन सममिति भी होती है बच्चों, दोनों ही होती है। ठीक है, या कि समबाहु त्रिभुज भी बता सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बता देते हैं 5वें नंबर में बच्चों? वर्ग बता देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ऐसे लेकिन वो सॉरी बच्चों, समबाहु त्रिभुज थोड़ी बता सकते क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया है कि ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना है। तो यहाँ लिख दीजिए ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज वर्ग है, वर्ग है ऐसा हमने बता दिया बच्चों। तो ऐसा चतुर्भुज वर्ग है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम चलो बना करके दिखाते हैं। ये हमने वर्ग का चित्र बनाया बच्चों, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अब देखिए इसमें रैखिक सममिति अच्छा डालना चाहो ना बच्चों तो आप कितने डाल सकते हो? 4 पड़ जाएंगे बच्चों, एक से अधिक ही रहती हैं। ठीक है, ये देखिए एक ये पड़ जाएगा, दूसरा ऐसा कर सकते हैं बच्चों, और तीसरा देखिए ये तीसरा ये पड़ रहा है बच्चों रैखिक सममिति अच्छा, और चौथा ये कहला जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों। तो हम ऐसा उदाहरण कौन सा दे सकते हैं? वर्ग। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न देखिए। 6वां नंबर प्रश्न में कहता है किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 अंश के कोण पर घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसे ही दिखाई देती है, इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, जिनके 6 शीर्ष हों, जिनके 6 शीर्ष हों बच्चों, तो 6 शीर्ष वालों को आप कर दीजिए। ठीक ना, तो 6 शीर्ष वाले जो होते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो मतलब ऐसे बन सकते हैं, मतलब 60 अंश के कोण पर घुमाने पर वह जो है तो उसी आकृति में आ जाते हैं बच्चों। तो कहता है कि इस आकृति के लिए कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है। तो ऐसे जैसे बात को समझना, जैसे हम 60 अंश के कोण वालों को घुमा देते हैं 60 अंश वाले कोण को,
तो उसी आकृति में आ जाता है। तो मतलब ये कहना चाहता है कि हम और अन्य कोणों को भी घुमाएं, ऐसा कहना चाहता है। तो देखो जैसे मान लीजिए 120 अंश का कोण, 120 अंश के कोण को आप घुमा दीजिए, ठीक है। 120 को 120 पर घुमाएंगे बच्चों, और 120 पर घुमाएंगे 12 3 36। तो ऐसे अन्य कोण भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 120 हो जाएगा, 180 अंश भी हो जाता है बच्चों। और अपन कौन सा बता सकते हैं, 360 में तो 360 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 360 में। तो चलिए इसमें 300 भी हो सकता है बच्चों और 360 अंश भी हो सकता है। 300 कैसे हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए यदि मान लीजिए आप 6 शीर्ष वाला कोण लोगे, तो 6 शीर्ष वाले कोण में क्या होता है बच्चों, देखिए वो बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए आगे हम आपको रफ्कार समझा दें बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बात को समझिए, यदि आप 6 शीर्ष वाले लेंगे तो प्रत्येक 60 पर घूमेंगे बच्चों, तो 60 अंश पर बदलाव होता है। इसका उदाहरण तो हो ही गया, उसको स्वयं बता दिया है। देखो 6 दूनी 12, हम एक अपसेंट करके कर सकते हैं बच्चों, तो 120 अंश का बनेगा। 6 त्रिक 18, 180 अंश पर भी बन सकता है बच्चों, 2 अपसेंट कर दो, 6 त्रिक 18 पर। 6 चौको 24, 240 अंश पर भी बन सकता है बच्चों। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 300 अंश पर भी बन सकता है। और 6 छाई 36, 360 अंश पर भी बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों कि ऐसा लिखिए बच्चों कि इस आकृति के लिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस आकृति के लिए 120 अंश, ठीक है, और 180 अंश, 180 अंश, ठीक है, 240 अंश, 300 अंश और 360 अंश आदि कोण हो सकते हैं, आदि कोण हो सकते हैं, ऐसा लिखो बच्चों, आदि कोण हो सकते हैं। बात समझ में आया बच्चों। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। यदि हम आप 6 भुजा वाले लेंगे बच्चों, या कि 6 मतलब ऐसे 6 शीर्ष वाले फूल उल बनाइए बच्चों, उनको 60 अंश के परितः घुमा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो 6वां नंबर क्वेश्चन आंसर रहा। 7वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों, 7वां नंबर में कहता है क्या हमें कोई ऐसी क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों। अब बात को समझो बच्चों, यहां पास तो यहां 45 अंश का कोण लिखा हुआ है, 17 अंश का कोण लिखा हुआ है बच्चों। देखो कहता क्या हमें कोई ऐसी क्रम 1 से अधिक घूर्णन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हो। तो 45 अंश, तो 45 अंश में बच्चों यदि 360 में भाग चला जाए बच्चों, 360 अंश में 45 का भाग चला जाए बच्चों, तो अपने को घूर्णन सममिति संभव है। लेकिन 17 में क्या भाग चला जाएगा, 360 में नहीं जाएगा बच्चों, तो यहाँ घूर्णन सममिति प्राप्त नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो देखो 7वें का पहला और दूसरा हम लिख करके बताते हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आगे 360 में 45 का भाग कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इसको हम भाग करेंगे तो विभाजित हो जाएगा, 9 पना 45 और 9 चौको 36 और 5 अट्ठे 40, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा बच्चों, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे बच्चों कि पूर्णतः विभाजित है, जिससे जो है तो ऐसा सममिति मतलब घूर्णन सममिति संभव हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए 360 में बच्चों आप 17 से भाग करोगे ना बच्चों, तो ये भाग नहीं जाएगा, शेष फल बचेगा। बात समझ में आई बच्चों। तो इसलिए हम यहाँ पास लिख देते हैं बच्चों, देखेंगे आप, देखिए यहाँ पास हमने लिख दिया है 7वें का पहला नंबर 45 अंश में यदि घूर्णन का कोण 45 अंश हो तो घूर्णन सममिति संभव है, क्योंकि 360 अंश का कोण 45 से विभाज्य है। बात समझ में आई बच्चों। यहाँ 17 अंश वाले में हमने क्या लिख दिया है, यदि घूर्णन का कोण 17 अंश हो तो घूर्णन सममिति संभव नहीं है, क्योंकि 360 अंश का कोण 17 अंश से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली भी समाप्त हो गई, ठीक है, और ये पाठ भी समाप्त हो चुका है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।